स्टॉक मार्केट में ब्लड बाथ देखने को मिला, यानी कि पूरी तरीके से खूनी खेल होते हुए देखने को मिला। जहां सेंसेक्स एक तरफ 1093 पॉइंट से क्रैश होते हुए देखने को मिला, वहीं सेंसेक्स ने अपने पिछले 3 साल के रिकॉर्ड लो को यहां पर बनाया है। तो बात करें कि यहां पर गिरावट के पीछे की वजह क्या है, तो यहां पर गिरावट के पीछे की वजह बताई जा रही है रिसेशन। जी हाँ दोस्तों, पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं, पूरे ऑल ओवर ग्लोबल मार्केट में, पूरे विश्व में मंदी का दौर छाया हुआ है। कंटिन्यूसली जो महंगाई दर है वो बढ़ रही है, जिसके कारण जो ब्याज दरें हैं उन्हें बढ़ाई जा रही है और ग्लोबल स्लो डाउन, ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस हमें देखने को मिल रहे हैं। और इसी फियर के कारण आज के दिन हमें इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर भी गिरावट देखने को मिली है। ये गिरावट कहां तक जाएगी ये तो हमें नहीं पता, लेकिन एक चीज हमें जरूर पता है कि यहां पर इस गिरावट का आपको कैसे फायदा उठाना है वो हम आपको डेफिनेटली बताएंगे। आज के दिन एक और बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। अडानी ग्रुप ओवरटेक्स टाटाज इन मार्केट कैप। गौतम अडानी नाउ वर्ल्ड सेकंड रिचेस्ट पर्सन। जी हाँ दोस्तों, एशिया के सबसे पहले शख्स बन चुके हैं गौतम अडानी, जिन्होंने ये पोजीशन हासिल करी है। लगभग पिछली रात को गौतम अडानी के वेल्थ के अंदर $4 बिलियन का इजाफा हुआ है। और फोर्ब्स की तरफ से जो आज के दिन रिपोर्ट निकल कर आई है, जिसमें गौतम अडानी विश्व के दूसरे सबसे अमीर शख्स बन चुके हैं, जिसके बाद में अडानी ग्रुप का मार्केट कैप इतना बढ़ चुका है कि उसने आईटीसी टाटा ग्रुप को भी ओवरटेक कर लिया है, यानी कि पीछे छोड़ दिया है। तो बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं गौतम अडानी। और साथ ही साथ अगर इनकी कंपनीज की बात करें तो वहां पर भी काफी तेजी से हमें तेजी देखने को मिल रही है। इसके साथ में बात कर लेते हैं अनदर मोस्ट इंपोर्टेंट अपडेट के बारे में, जो कि सेबी की तरफ से निकल कर आ रही है। आज के दिन एसएम लिस्ट का सर्कुलर निकल कर आ चुका है, जिसमें काफी बड़ी कंपनियों के नाम हमें देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले उन कंपनियों के बारे में बात कर लेते हैं जिन्हें आज के दिन लॉन्ग टर्म की स्टेज 1 के अंदर इंक्लूड किया गया है और जो कि हमें 19 सितंबर से लागू होते हुए देखने को मिलेगा। टोटल 8 कंपनियों के नाम हमें देखने को मिल रहे हैं, जिसमें से एक कंपनी टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो कि हमें पहले एसएम लिस्ट की शॉर्ट टर्म लिस्ट में कंपनी देखने को मिल रही थी, वहां से आज के दिन इसे बाहर निकाल के लॉन्ग टर्म लिस्ट में डाल दिया है। वहीं स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स लिमिटेड, साथ ही साथ श्री रयल हाईटेक लिमिटेड, रेपको होम फाइनेंस लिमिटेड, सुपर स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड, सिलिक मॉन्क्स इंटरटेनमेंट लिमिटेड, मुथूट कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड और रादान मीडिया वर्क्स इंडिया लिमिटेड का नाम देखने को मिल रहा है। ये कंपनी जिसे एसएम लिस्ट की स्टेज 2 से स्टेज 3 में डाला गया है, जिसका नाम है अंसल प्रॉपर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। वही बात करें स्टेज वाइज की इन कंपनियों को आज के दिन राहत मिली है, तो कृतिका वायर्स लिमिटेड जिसे स्टेज 3 से स्टेज 2 के अंदर शिफ्ट किया गया है, साथ ही साथ सेवरोटेक पावर सिस्टम लिमिटेड जिसे स्टेज 2 से स्टेज 1 में शिफ्ट किया गया है। बात कर लेते हैं लॉन्ग टर्म एसएम लिस्ट में टोटल आज के दिन 24 कंपनियों को राहत दी गई है सेबी की तरफ से, जिसके नाम आप देख सकते हैं इमेजिका वर्ल्ड, ओरम प्रॉप टेक लिमिटेड, पीसी ज्वेलर्स लिमिटेड, सिल्वर टॉर्च टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, कमत होटल्स लिमिटेड, न्यू दिल्ली टेलीविजन्स लिमिटेड, एएमडी इंडस्ट्री लिमिटेड, ट्रांस वारंटी फाइनेंस लिमिटेड, होपटाउन लिमिटेड, अहल्दा इंजीनियर्स लिमिटेड, पेनिसुला लैंड लिमिटेड, डीसीएम फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, बैक फिल्म्स एंड मीडिया लिमिटेड, आरोन इंडस्ट्री लिमिटेड, रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड, श्री रामा मल्टीटेक लिमिटेड, अंबिका अगरबत्तीज एंड अरोमा इंडस्ट्री लिमिटेड, नीला स्पेसेस लिमिटेड, कॉन्ट्री क्लब, हॉस्पिटलिटी एंड हॉलीडेज लिमिटेड, फ्यूचर मार्केट नेटवर्क्स लिमिटेड, नंदनी क्रिएशन लिमिटेड, एंड स्विफ्ट लिमिटेड, एमटी एजुकेयर लिमिटेड और गुजरात लीज फाइनेंसिंग लिमिटेड। इन टोटल 24 कंपनियों को आज के दिन सेबी ने कंप्लीटली एग्जिट कर दिया है एसएम लिस्ट से, जिस कारण से मंडे के दिन यहां पर काफी अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। बात कर लेते हैं शॉर्ट टर्म एसएम लिस्ट की, तो टोटल 5 कंपनियों को आज के दिन शॉर्ट टर्म एसएम लिस्ट की स्टेज 1 में इंक्लूड किया गया है, जिसका नाम है हिंडकॉन केमिकल्स लिमिटेड, आरवी एनकॉन लिमिटेड, स्टैम्पेड कैपिटल लिमिटेड, आईएल&एफएस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स लिमिटेड और विजमैन लिमिटेड का नाम देखने को मिल रहा है। टोटल 8 कंपनियों को आज के दिन एसएम लिस्ट की शॉर्ट टर्म लिस्ट से एग्जिट किया गया है, जिसका नाम है सिम्बोली शुगर्स लिमिटेड, मैक पावर, सीएनसी मशीन्स लिमिटेड, ईआईएच लिमिटेड, जीवीके पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, रेडको लॉजिस्टिक लिमिटेड, आइस मैक रेफ्रिजरेशन लिमिटेड, एकेजी एक्सिम लिमिटेड और टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो यदि आपने इन कंपनियों के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो यहाँ पर आप नजर बनाए रख सकते हैं।
बात करें वेदांता लिमिटेड के बारे में, तो वेदांता लिमिटेड के अंदर कंटिन्यूसली हमें गिरावट देखने को मिल रही है। इस गिरावट के पीछे की वजह जानने की कोशिश करें तो वेदांता लिमिटेड जो इंडिया के अंदर फर्स्ट सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को स्टेब्लिश करने जा रही थी, उसको लेकर वेदांता की तरफ से स्टेटमेंट निकल कर आता है कि यहाँ पर अभी तक कंपनी इस तरीका का कोई प्लान नहीं कर रही है। जो आपको यहाँ पर न्यूज देखने को मिली है वो अल्टीमेटली वेदांता की तरफ से नहीं बल्कि वेदांता की होल्डिंग कंपनी वॉल्केन की तरफ से निकल कर आई है। and Foxconn said to invest 1.54 lakh crores to set up semiconductor manufacturing facility in Gujarat. According to the terms of the deal, the proposed facility will come up over the next 2 years in Gujarat, and Vedanta will hold 60% in stake in the joint venture, while Foxconn will ऑन द बैलेंस 40%। तो यहाँ पर अल्टीमेटली अभी तक चीजें अनक्लियर है, जिसके चलते वेदांता के अंदर हमें इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। लेकिन आज के दिन वेदांता को लेकर एक पॉजिटिव न्यूज भी निकल कर आ रही है। मार्केट क्लोज होने के बाद ये न्यूज निकल कर आई है, जिस कारण से इस न्यूज का इंपैक्ट हमें मंडे के दिन देखने को मिल सकता है। आप देख सकते हैं वेदांता अनाउंस हॉपिंग 25,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट अंडर मेक इन ओडिशा इनिशिएटिव्स। तो 25,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट यहां पर वेदांता करेगी मेक इन ओडिशा के लिए। साथ ही साथ एक और बड़ी अपडेट हमें आते हुए देखने को मिल रही है, जहां पर महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे हैड इनवाइटेड Vedanta and Foxconn to sign MOU on 29 July to set up semiconductor plant near Pune। तो काफी बड़ी अपडेट हमें आज के दिन एक और आते हुए देखने को मिल रही है। अगर वेदांता के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, आपको काफी ज्यादा लॉस हो रहा है, तो यहाँ पर आप अपनी पोजीशंस को होल्ड करते हुए चल सकते हैं। अगर आप लॉस में और अगर आप प्रॉफिट में हैं तो यहाँ पर आप शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं। बात कर लेते हैं अनदर शेयर के बारे में, जिसका नाम है हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। आज के दिन हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर कोई बड़ी गिरावट नहीं हुई, बल्कि आईटी सेक्टर की बात करें तो आज के दिन पूरा आईटी स्टॉक्स हमें आईटी सेक्टर हमें क्रैश होते हुए देखने को मिला है। बात करें हैप्पीएस्ट माइंड की तरफ से क्या बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, तो हैप्पीएस्ट माइंड ने आज के दिन इनके बेंगलुरु के अंदर जो इनका प्लांट है वहां पर इन्होंने सोलर प्लांट को स्टेब्लिश किया है, जिसके चलते हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर काफी अच्छे यहाँ पर कार्बन इमिशंस देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ कंपनी को इसका काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। मेनली कंपनी का काम सोलर प्लांट एस्टेब्लिश करना नहीं है, क्योंकि एक आईटी सेक्टर कंपनी है, लेकिन कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए हर एक पॉजिटिव स्टेप्स उठा रही है। हैप्पीएस्ट माइंड का आईपीओ भी बहुत जल्दी मार्केट में लॉन्च होने वाला है, जिसके चलते अगर आपने शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो यहाँ पर आप अपनी पोजीशंस को होल्ड करते हुए चल सकते हैं। बात कर लेते हैं टेक्सटाइल सेक्टर के बारे में। यहाँ पर टेक्सटाइल सेक्टर को लेकर बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। गवर्नमेंट ने 23 स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स को यहां पर अप्रूवल दे दिया है टेक्सटाइल मिशंस के लिए। देख सकते हैं यहां पर पीयूष गोयल जो कि टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं, उनकी तरफ से टोटल 23 कंपनियों को यहां पर सेंटर की तरफ से अप्रूवल मिल चुका है, जिसमें 60 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट करने वाली है। इसका बेनिफिट ट्राइडेंट जैसी कंपनियों को भी मिल सकता है। आज के दिन ट्राइडेंट के अंदर हमें फ्री फॉल देखने को मिला, 3% की गिरावट देखने को मिली। मार्केट नेगेटिव होने के कारण इस शेयर के ऊपर भी काफी बड़ा सेलिंग प्रेशर है। लेकिन अगर आपने ट्राइडेंट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो 35 रुपए के स्टॉप लॉस को ध्यान में रखते हुए आप अपनी पोजिशन को यहाँ पर होल्ड करते हुए चल सकते हैं।